हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ हमारा कक्षा 5 का गणित का सॉल्व पेपर। जो हमारा ये पेपर पिछले पेपरों में आया था एग्ज़ाम 2025 में। ये एमपी बोर्ड का पेपर है आपका। तो ये वो पेपर है बेटा जो पहले आ चुका है। मतलब इसी प्रकार का पेपर आपका इस बार भी आएगा 2026 में। ठीक है, तो ये समझाने के लिए कि पेपर किस प्रकार का आता है, आपको पेपर को किस तरीके से हल करना है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है, आपको कैसे तैयारी करनी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और एक बात और बेटा, हिंदी का और आपका पर्यावरण का ईवीएस का दोनों पेपर मैं करवा चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं गणित का पेपर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से समझते हैं। हमारा पेपर आता है बेटा 2.5 घंटे का समय रहता है और हमारा पेपर होता है 60 नंबर का। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे 5 विकल्प, 1 से लेके 5 तक, जो हमारे एक एक नंबर के होते हैं। और विकल्प किस प्रकार के आते हैं देखिए, बहुत सरल सरल हैं। पहला प्रश्न, संख्या 4 3 3 2, इसको शब्दों में लिखना है। तो बेटा शब्दों में क्या हो गई, 4332। तो पहला वाला हमारा सही है, 4332। ठीक है, ऐसे सरल सरल प्रश्न आते हैं। दूसरा है, सममित अक्ष के दोनों ओर आकृतियां कैसी दिखाई देती हैं। अब पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सममित अक्ष क्या होते हैं। मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। सममित अक्ष जैसे कि मैं इसको बीच में से काट दूं तो ये दोनों तरफ से बराबर है, मतलब एक दूसरे को ये ढक सकते हैं दोनों तरफ से। ये क्या है, हमारे सममित अक्ष। जो इसको काटने पर दोनों तरफ से वो बराबर बराबर हो, वो क्या होते हैं, सममित। ठीक है, तो आकृतियां कैसी दिखाई देती हैं, दोनों ओर एक जैसी। ठीक है, जैसे ये वर्ग है, मैं इसको यहां से काट दूं तो दोनों ओर आकृति कैसी दिखाई दे रही है, एक जैसी। अगला देखिए, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। 101 201 301 401, अब आ गया 501। ठीक है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही है। इसी प्रकार के सरल सरल प्रश्न आते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, 6 सेंटीमीटर लंबाई के वर्गाकार कागज की चौड़ाई। कागज बेटा कैसा है, वर्गाकार। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। इसने कहा लंबाई 6 है, तो बेटा चौड़ाई भी 6 ही होगी, क्योंकि वर्गाकार तो चारों तरफ से बराबर होता है। अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अगर लंबाई 6 है तो चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 5 पर। इसमें पूछा है, इस चार्ट में किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा तो बेटा ये है अंजलि, फिर मुकेश, फिर गोलू, सबसे कम है रोहन की। किसकी है बेटा सबसे कम, रोहन की। बस हमें यही बताना है। तो इतने सरल सरल देखो, आपके 5 विकल्प हैं 5 नंबर के, मतलब आपके 5 नंबर पूरे पक्के। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके 5 खाली स्थान। वो भी एक एक नंबर के होते हैं और बहुत सरल होते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, छठा प्रश्न है हमारा, बनी आकृति का परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या है बेटा, परिमाप मतलब चारों ओर की लंबाई को जोड़ दो, ये परिमाप होता है। मतलब चारों ओर जो भी है उसे जोड़ दो। तो इसने परिमाप हमें दिया है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी आपको, जिससे आपको समझ आए। देखो, ये 1 सेंटीमीटर है, ये एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये एक 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 एक। अब बेटे सारी 1 1 सेंटीमीटर की लंबाई की लाइनें हैं, सबको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चारों तरफ की जोड़ ली हमने लंबाई। परिमाप मतलब चारों तरफ जितनी भी संख्याएं दी हैं सबको जोड़ लो, तो कितनी हुई, 12 सेंटीमीटर। कितना सरल है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न 7, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बेटा क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई।
ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला देखिए, अंग्रेजी शब्द SIS को कितना घुमाने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा। आधा घुमा दो इसको इस तरीके से, वो फिर से ऐसा ही ऐसा पढ़ा जाएगा। ये वाला ऐसे इधर आ जाएगा, ये वाला ऐसे इधर आ जाएगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। तो आधा घुमाने पर वो वैसा ही पढ़ा जाएगा। प्रश्न 9, किसी संख्या, मान लो कोई संख्या है 2 और 0 0 का गुणनफल, अगर इन दोनों की गुणा कर दे तो क्या आएगा? 0। किसी भी संख्या में 0 की गुणा करोगे तो 0 ही आएगा गुणा करने पर। ठीक है, अगला देखिए, 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो कितने सरल प्रश्न हैं आप भी देख सकते हैं। 5 विकल्प 5 नंबर के और 5 खाली स्थान 5 नंबर के, 10 नंबर पूरे पक्के, कहीं नहीं जा रहे आपके। ठीक है, बहुत सरल सरल प्रश्न आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके अति लघु प्रश्न, 11 से 16 तक, मतलब 6 प्रश्न आपके अति लघु हैं और हर प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, मतलब 12 नंबर पक्के अति लघु के। भाई अति लघु में क्या है, एक एक शब्द का आंसर होता है बस, जैसे खालिस्तान होते हैं ऐसे ही। जैसे आप देख लो 11वां देखो, समकोण का आधा करने पर, समकोण बेटा क्या है आपका? ये 90 अंश, आप सभी को पता होगा। ठीक है, उसका आधा कर दो, 90 का आधा कर दो, कितना होगा? 45 अंश। तो बनने वाले कोण का नाम क्या होगा? 90 का आधा 45 अंश का कोण। और जो 90 से कम कोण बनते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। कितना सरल है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, अंग्रेजी अक्षर दिया है H, इसमें पूछ रहे इसमें कितने समकोण बनेंगे। तो बेटा एक समकोण यहाँ बन गया, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, 4 समकोण बनेंगे। समकोण आपकी इस ऐसी तो बनते हैं, ऐसे इसमें, ऐसे ऐसे। ठीक है, समकोण इसी प्रकार से तो बनते हैं आपके। तो देखिए कितने सरल है दोनों प्रश्न। अगला देखिए, अगला भी कितना सरल है। प्रश्न 13, एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई है 300 और चौड़ाई है 200। और क्या पूछा है? परिमाप पूछा है। अभी मैंने बताया जब भी परिमाप पूछे तो चारों तरफ की संख्याओं को जोड़ दो, बस बात खत्म। ये तो मैंने सूत्र से करवाया है, ये फॉर्मूला है आपका, सूत्र है। जैसे मान लो मैं आपको वो भी समझाऊंगी। ठीक है, पहले परिमाप वाला समझा देते हैं। अगर 300 लंबाई है और 200 चौड़ाई है, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, तो ये भी 300 हुआ, और ये चौड़ाई है तो इसके सामने वाली भी चौड़ाई है, ये 200 हुआ। सबको जोड़ लो, 300 और 200 500, 500 और 300 800, 800 और 200 1000। या तो सीधा सीधा ऐसे कर दो, परिमाप मतलब चारों तरफ का जोड़ना है। या फिर अगर आप सूत्र से करना चाहें तो ये फॉर्मूला है, पार्क का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई 300, चौड़ाई 200, 300 और 200 500। ठीक है, अब 2 की गुणा कर दो, 500 में कितना आया? 1000 मीटर। वही बात है, चाहे आप सूत्र से कर लें या आप नॉर्मल कर लें, जैसे मैंने बताया है। ठीक है, अगला देखते हैं, किन्हीं 2 सममित आकृतियों के नाम लिखिए। सममित मतलब जिन्हें बीच में से काटने पर वैसी ही दिखाई दे। तो एक तो मैंने लिखा है वर्ग, ऐसे काट लो या ऐसे काट लो। ठीक है, एक है वृत्त, वृत्त को कहीं से भी काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे ऐसे ऐसे। वो दोनों तरफ से जहाँ से आप उसको काटोगे, देखो ऐसे काटो वृत्त को, या ऐसे काटो वृत्त को, या ऐसे काटो वृत्त को, या ऐसे काटो, दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखाई देगा, वर्ग और वृत्त। ठीक है, ये होती हैं सममित आकृतियां। हो गए 14 प्रश्न। उसके बाद आता है हमारा 15वां प्रश्न, जो कि इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो, अपने आसपास से शंकु, शंकु मतलब इस प्रकार का, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो बेटा ऐसा क्या क्या होता है, सोचो। एक तो आइसक्रीम कौन होती है, एक वो जन्मदिन वाली टोपी होती है, इसी प्रकार की होती है ना। तो कितना सरल प्रश्न, सोचो। इसके 2 नंबर आपको फ्री फंड के मिल गए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16,
अच्छा बेटा, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है। ये एक बोरी है, इसमें 50 किलोग्राम चावल है। इसने पूछा ऐसी 3 बोरियों में कितने चावल होंगे। तो एक बोरी ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 3 हो गई। अगर इसमें 50 है तो इसमें भी 50 है और इसमें भी 50 है। जोड़ लो तीनों को, 50 और 50 100, 100 और 50 कितने हो गए, 150। सीधा सीधा आंसर हो गया। लेकिन हम इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो, एक बोरी में चावल की मात्रा 50 किलोग्राम, तो 3 बोरी में पूछी है। अगर कम की दे के ज़्यादा की पूछे तो गुणा करते हैं, और अगर ज़्यादा की वैल्यू दे के कम की पूछे तो भाग करते हैं। अभी हमें क्या दी है, एक बोरी की मात्रा दी है 50 किलोग्राम और पूछिए 3 बोरी की, तो 3 गुणा 50 मतलब 3 की 50 में गुणा कर दो, 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम। ठीक है, कितना सरल प्रश्न है। तो ये आपके सारे प्रश्न 2-2 नंबर के थे, तो 12 नंबर आपके ये हो गए। उसके बाद आएंगे बेटा 6 प्रश्न आपके लघु, जो आपका 3-3 नंबर का होगा। देखो ये 3 नंबर का प्रश्न है, देखो कितना आसान है, बस इस पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे फटाक दे सीना। देखो बोल रहा है पैटर्न की अगली 3 संख्याएं लिखिए। पहले क्या, 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 10। भाई 2 के बाद 6 कैसे आया, इसने क्या किया, 2 के बाद 6 कैसे आया, इसने 4 जोड़ा, 2 और 4 6, 6 के बाद 10, 4 जोड़ने पे फिर 4 जोड़ो तो क्या आएगा 14, फिर 4 जोड़ो तो क्या आएगा 18, और फिर 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 22। आ गई तीनों संख्या, कितना सरल है। ठीक है, प्रश्न 18 में पूछा है अपने क्षेत्र का एक कच्चा नक्शा बनाइए। जैसे आपका घर, अपना क्षेत्र मतलब जैसे आपका घर है, इधर आपका स्कूल है, तो आप इस प्रकार से एक नक्शा बना सकते हैं ऐसे सिंपल सा। यहाँ पे कोई दुकान है, उसका नाम लिख दें दुकान, यहाँ पे लिख दें घर, यहाँ पे लिख दें विद्यालय। तो बेटा ये तो आप स्वयं कर सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न 19 पर। 1/4 को दशमलव भिन्न में बदलिए। 1/4, तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग करते हैं, तब संख्याएं हमारी दशमलव में आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी होती है। ठीक है, तो भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश को, अंश मतलब 1 ऊपर वाला, को हर से विभाजित किया जाता है। हर मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो 4 का हम क्या करेंगे, 1 में भाग, तो हमारे पास 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लेके 0 बढ़ाएंगे। 4 से 2 करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, फिर 0 लेंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, 20, मतलब 0.25 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 20। इसमें भी देखो परिमाप पूछा है। बोल रहा है यदि एक वर्गाकार बगीचे के बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, तो उस बगीचे की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। मतलब इसने कहा एक वर्गाकार बगीचा है, उसकी चारों तरफ की लंबाई कितनी है 32, चारों तरफ की पूरी मिला के 32 है, तो एक भुजा की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो ये 4 है, हमारे पास फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब बेटा परिमाप क्या दिया है हमको 32 मीटर, तो 4 को हम इधर ले जाके 32 में भाग कर देंगे। अब 32 का जैसे ही हम 4 में भाग करेंगे 8 बार जाएगा, मतलब एक भुजा हमारी 8 की है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। जोड़ लो जरा आप चारों को, 8 और 8 16, 16 8 24, 24 और 8 32 हो गई ना। अगर पूरी 32 है तो एक कितने की है 8 की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 21। ये हमारा टेली मार्क है। आप सभी जानते हैं ये जो टेली मार्क है 1 2 3 4 5, ये कितने का है पूरा 5 का। अगर ये एक 5 का है, यहाँ पर हमसे 2 पूछे हैं, 5 और 5 दोनों कितने हो गए 10, तो ये कौन सी संख्या को दर्शा रहा है बेटा 10 को। तो टेली मार्क मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्यों, ये सबसे सरल है। तो देखो बस इतनी सी लाइन के 3 नंबर, कितनी मजेदार बात है ना। चलिए अब हम चलते हैं डिजिटल रूट विधि पर। हमें भाग करना है, तो डिजिटल रूट विधि बेटा क्या होती है, डिजिटल रूट विधि का मतलब होता है अंकों का योग।
डिजिटल रूट अंकों का योग होता है। जैसे भाज्य क्या दिया है हमको, 6 6 8 4, तो सबको जोड़ लो, 6 + 8 + 4 जोड़ो, क्या आया 24। अभी दो संख्या फिर आ गई, तब तक जोड़ना है जब तक एक ना आ जाए। अब 24 को फिर जोड़ लो, 2 और +4 कितना आया 6। तो हमारा बेटा भाज्य क्या आ गया डिजिटल रूट विधि से 6। अब बारी है भाजक की। भाजक क्या है 11, 11 मतलब 1 + 1, दोनों को जोड़ो, क्या आया 2। तो हमारा भाज्य आ गया 6 और भाजक आ गया 2। अब निकाल लो भागफल, भाग दे लो, 6 में भाग दे दो 2 का, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, डिजिटल रूट विधि का मतलब होता है जोड़ना। पहले इन सबको जोड़ लिया तो 24 आया, अभी भी दो संख्याएं हैं भाई, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 6 आ गया। ठीक है, इनको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके लघु प्रश्न। सोचो अब 5 नंबर के विकल्प, 5 नंबर के खाली स्थान, 12 नंबर के अति लघु, और ये 18 नंबर के लघु हो गए, तो कितने हो गए 40 नंबर। अब बचे हमारे 20 नंबर। 20 नंबर आएंगे हमारे दीर्घ प्रश्नों में, मतलब 5 नंबर का एक प्रश्न। तो काफी सरल सरल है, इतना घबराना नहीं है। देखिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। सुनीता ने अपनी कार में 10 लीटर पेट्रोल भरवाया। सुनीता ने बेटा क्या किया, 10 लीटर पेट्रोल भरवाया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपये है। अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपये है तो 10 लीटर पेट्रोल की कीमत बेटा क्या होगी, 10 × 105 मतलब 1050। तो उसने पेट्रोल वाले को 1500 रुपये दिए। अब 1500 रुपये दिए तो उसे वो कितने वापस करेगा भाई, उसने तो 1050 का पेट्रोल डलवाया है और उसने रुपये दिए 1500, तो घटा दो 1500 में से 1050 को, क्या आएगा 450। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपये, उसने भरवाया 10 लीटर पेट्रोल, तो 10 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 × 10 1050 रुपये। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपये, 10 लीटर पेट्रोल की कीमत 1050 रुपये। अब क्या था, सुनीता के पास खुले रुपए नहीं थे, उसने 1500 रुपये दिए उसको, पेट्रोल वाले को। उसने कहा रुपये काट लो, उसने 1050 रुपये काट लिए। तो 1500 में से मिलने वाली वापस राशि, तो 1500 में से 1000 रुपये उसने काट लिए 1050, तो 450 रुपये बचे। ठीक है, कितना सरल प्रश्न है। प्रश्न को थोड़ा गौर से पढ़ो कि वो क्या कह रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, वरना ये पूरा पक्का 5 नंबर आपके इसके, इतना सरल प्रश्न है। अभी देखो इसके तो फ्री फंड के हैं 5 नंबर। कैसे, 1/4 के कितने भाग मिलकर 1/2 बनाते हैं, मतलब आधा। अच्छा ये सोचो, ये एक रोटी है, ठीक है, आपने कहा मम्मी आधी रोटी दे दो, मम्मी ने कहा ले ले ले, मतलब ये 1/2, ये 1/2, आधा को हम लिखते हैं 1/2। फिर आप बोले नहीं नहीं मम्मी आधी में से भी आधी कर दो, मतलब 1/4 दे दो। तो ये पूछ रहा है कितने 1/4 मिलकर, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, तो कितने 1/4 मिलकर 1/2 बना रहे हैं। 1/2 बेटा कितना होता है हमारा, इतना हिस्सा, ये वाला आधा। तो आधा यहाँ पे कितना है, ये वाला। तो 1/4 कितने हैं, एक ये रहा एक ये रहा, मतलब 2 1/4 मिलकर आधा हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, तो 1/4 के 2 भाग मिलकर आधा बनाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं प्रश्न 25 पर। 15, 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक करना है। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। इसे हमें करने के लिए इनके गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो 15, 30 और 45 तीनों के मैंने गुणनखंड किए। जैसे 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 3 पंजे 15। 30 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, 6 पंजे 30। 45 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 पंजे 45। ये बेटा क्या होता है, गुणनखंड।
अब हमें क्या करना होता है कि जो इन तीनों में कॉमन फैक्टर है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो तीनों में है, जैसे 5 तीनों में है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने 5 ले लिया। फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक हमने 3 ले लिया। और तो कुछ नहीं है, नहीं है, दोनों की गुणा कर दो, 5 से या 15। तो मतलब इन तीनों का जो महत्तम समापवर्तक है वो 15 है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 26। आपके इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 5 आपके विकल्प, 5 आपके खालिस्तान, 6 आपके अति लघु, 6 आपके लघु और 4 आपके दीर्घ। पूरा 60 नंबर का पेपर आता है और बहुत सरल आता है बेटा। आपको किस तरीके से करना है वो मैंने इस पूरे वीडियो में समझा दिया है। देखिए जैसे प्रश्न 26 और देख लीजिए। यदि रोहित जुलाई के महीने में प्रतिदिन 585 रुपये कमाता है, मतलब कौन सा महीना है? जुलाई का। अच्छा, जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं बेटा? 31। ठीक है, वो ये कह रहा है कि एक दिन में वो 585 रुपये कमा रहा है, तो पूरे महीने में कितने कमाएगा? मतलब 31 दिन में कितने कमा लेगा? 585 गुणा 31, तो कमाएगा 18,135 रुपये पूरे महीने में। कितने कमाए बेटा पूरे महीने में? 18,135। इन दोनों की गुणा करने पर आए हैं। फिर वो कह रहा है हर महीने वो 10,000 अपनी माँ को देता है। अब बेटा 18,000 में से 10,000 अपनी माँ को दे दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे? 8,135। 18,135 में से 10,000 घटा दो तो 8,135 रुपये बचेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखवाया है, जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं। रोहित की एक दिन की कमाई 585 रुपये और 31 दिन की कमाई बेटा कितनी हो गई? 31 गुणा 585 बराबर 18,135। 31 की 585 में आप गुणा करेंगे तो 18,135 रुपये आएगा। ठीक है, अब उन 18,135 रुपये में से बेटा वो अपनी माँ को दे देता है 10,000 रुपये। अब 18,000 में से उसने 10,000 अपनी माँ को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? घटा दो, 8,135 रुपये। तो जुलाई के महीने में रोहित के पास 8,135 रुपये शेष बचेंगे। ठीक है, तो बेटा इसी प्रकार के आपके सारे प्रश्न आएंगे। आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेटा जाने से पहले हाइप जरूर कर दें, जिससे कि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सके जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं। तो चलिए, मैंने आपको हिंदी का, पर्यावरण का और गणित का तीनों का पेपर करवा दिया है। अंग्रेजी का पेपर आपके सर करवाएंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में और दूसरे मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।